नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एगो ABCD पार्क है। ABCD वो क्या है, चतुर्भुजाकार पार्क है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसकी भुजा AB 9 मीटर दिया है, BC 12 मीटर दिया है, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर दिया है। और कोण C जो है समकोण कह रहा है, यानी 90 डिग्री है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग को थोड़ा रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा, देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं हम लोग का। हम लोग इस चैप्टर में हीरोन सूत्र पढ़ रहे हैं। हीरोन सूत्र किस पर लगता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें लगता है। तो सबसे पहले इस चतुर्भुज को हम लोग दो त्रिभुज में बांट देंगे। देखिए बी से डी को मिला देंगे, बी से डी को मिला देंगे, यानी कि विकर्ण BD हमारे पास आ गया। बिंदु बी से डी को मिलाया तो क्या आ गया, विकर्ण BD। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, इस चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट गया। एगो ये वाला त्रिभुज और एगो ये वाला त्रिभुज। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा ABCD चतुर्भुज के आकार का जो पार्क है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु बिंदु B तथा D को मिलाया, मिला दिए। त्रिभुज BCD एक समकोण समकोण त्रिभुज है। देखिए BCD एगो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कहो चाहे ऊंचाई, दोनों बात बराबर है। तो हम बताए थे जब त्रिभुज के आधार मिल जाएगा और ऊंचाई मिल जाएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसी फार्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज का, इसलिए त्रिभुज त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा B गुणा H। B मतलब बेस होता है, बेस मतलब आधार, H मतलब हाइट होता है, हाइट मतलब ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 1/2 गुणा आधार इसका कितना है 12 है, ऊंचाई कितना है 5, 2 छक्का 12 यानी कितना हो गया 6 5 30, यानी कि 30 मीटर स्क्वायर आ गया। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अब किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं पता है, शीर्ष लंब नहीं पता है। ठीक, नहीं पता है तो हम लोग हीरोन फार्मूला लगाते हैं। हीरोन फार्मूला भी लगाने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में तो तीनों भुजा पता नहीं है, BD भुजा पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ AD पता है और AB पता है, एगो भुजा जो BD है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे, यानी कि BD बराबर व्हाट, BD बराबर व्हाट, ये नहीं पता, इसको निकालना है।
कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर BCD जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितना डिग्री के है? 90 डिग्री के है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, यानी कि BD क्या है? एगो कर्ण है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आइए इसी को लगा देते हैं। पाइथागोरस 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 प्रमेय से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कर्ण निकालना है हम लोग को, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण का जब क्या है? BD। तो BD का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? 5 दिया है, 5 मीटर। तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए BD बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। अब BD बराबर क्या हो जाएगा? इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है, तो 25 और 144 169 हो जाएगा। 169, तो इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। यानी कि BD कितना आ गया? 13 मीटर। BD कितना आ गया? 13 मीटर। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिए, तीनों त्रिभुज ABD के तीनों भुजा पता हो गया। अब हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ए बराबर क्या मान लेंगे? 8 मीटर, B बराबर 9 मीटर, C बराबर 13 मीटर। समझ रहे हो ना? अब देखिए, तो हीरोन सूत्र लगाने से पहले एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। ध्यान दीजिए एस यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। एस बराबर फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C बटा में 2। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 प्लस 13 बटा में 2। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, 30 बटा में 2। कटा देंगे 2 से, 15 बार में 30 कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 15 मीटर आ गया अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ पर लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए फार्मूला होता है √अंडर S इंटू एस माइनस A इंटू एस माइनस B इंटू एस माइनस C। अब देखिए यहाँ पर S का मान कितना है? 15। तो 15 माइनस A कितना माने हैं? 8। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। तो 15 माइनस B कितना माने हैं? 9। तो माइनस 9। S हो जाएगा 15 माइनस C का मान कितना माने हैं? 13। यहाँ पर लिख देंगे 13। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, ऐसे हल करते जाएंगे। 15 गुना 15 में से 8 घटेगा 7, 15 में से 9 घटा 6, 15 में से 13 घटा 2। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर फैक्टर करेंगे, जिसका फैक्टर होगा उसको फैक्टर कर लेंगे। 15 का फैक्टर 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 7 को 7 और 6 का लिख सकते हैं 3 गुना 2 और गुणा में क्या है? 2। अब देखिए इसको सजा ले रहे हैं थोड़ा। 3 अब देखेंगे इधर 3 है कि नहीं है, तो है यहाँ पर एगो 3, यहाँ पर लिख लेंगे। गुणा 5, 5 इधर है तो नहीं है, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। गुणा 7, तो एगो 7 है इधर, अब 7 नहीं है, गुणा 2। अब देखिए रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में जोड़ा में से एगो निकालते हैं। तो 3 का जोड़ा लग गया और 2 का भी लग गया। यहाँ पर 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है तो जोड़ा में से एगो क्या आ जाएगा? बाहर। गुणा में किसका जोड़ा नहीं लगा? 5 का नहीं लगा और 7 का नहीं लगा, ये रूट में ही रह जाएगा। 7 5 35, यानी कितना हो गया? √35। अब ध्यान दीजिएगा 3 दूनी कितना होता है? 6 और रूट कितना हो जाएगा? 35। तो 6
गुणा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, √35 जो है ना, 35 जो है इसका वर्गमूल निकालिएगा पॉइंट में तो 5.91 होगा। ध्यान दीजिएगा, हम वर्गमूल यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, तो आप लोग वर्गमूल निकाल कर देख लीजिएगा। √35 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा, लगभग में 5.91 आएगा। तो 5.91 है, समझ रहे हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 नवा 54, 54 के 4 हासिल 5, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। 6 5 30, 30 5 कितना होता है, 35। अब देखिए 35 पॉइंट यहाँ पर देखिए 46 है ना, 46 किसके पास में है, 50 के पास में है, तो यहाँ पर 50 लिख सकते हैं लगभग में मान। अब देखिए यहाँ पर 0 लिखिए, चाहे मत लिखिए, ये छिपा रहता है, इसको हटा ही दे रहे हैं, यानी कि 35 पॉइंट कितना हो गया, 5 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। अब देखिए दूसरा जो त्रिभुज है ए बी डी, इसका भी क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए। यहाँ पर लिख देंगे लगभग में, लगभग में इसलिए लिखेंगे क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है, लगभग में ही निकाले हैं। अब ध्यान दीजिए, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ए बी सी डी जो चतुर्भुज के आकार के पार्क है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब लिखेंगे फाइनली, यहाँ पर देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ, एयर क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर इस दोनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ बी सी डी, यानी कि बी सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी ए डी। चलिए अब देखिए इसका मान कितना है, बी सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है, कितना आया है, 30 मीटर स्क्वायर, 30 प्लस ए बी डी जो है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी का क्षेत्रफल देखिए कितना है, 35.5 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 35.5, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 65.5, क्षेत्रफल है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। लगभग में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि लगभग में आया था, लगभग, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 2 से। बाय बाय।